बलूचिस्तान में आत्मघाती हमला हुआ है। हमलावरों ने बस को बम से उड़ा दिया है। आत्मघाती हमले में 4 लोगों की मौत की खबर है और 32 घायल बताए जा रहे हैं। पड़ोसी देश पाकिस्तान एक बार फिर आत्मघाती हमले से दहल उठा है, जिसके बाद बलूचिस्तान में भारी तबाही देखने को मिली। धमाके के बाद जलती हुई गाड़ियां, धुएं का गुब्बार और भारी तबाही। ये तस्वीरें पड़ोसी देश पाकिस्तान की बदहाली को बयां कर रही हैं। पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान खुद अपने ही बनाए जाल में फंसता जा रहा है। पाकिस्तान ने जो आतंक की फैक्ट्री दूसरे देशों के लिए लगाई, वो उसी को जला देने पर आमादा दिख रही है। पाकिस्तान कई मोर्चों पर युद्ध लड़ रहा है। तालिबानी, बलूच, पठान लड़ाकों ने पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। आपने देखा कि मशरकी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया, अब ये कर रहे हैं दोबारा। तो आप देखेंगे सिंध भी शायद हिंद दोबारा बन जाए। और हम तो बलूचिस्तान के लोग तो हमेशा से ही इनसे नाराज थे। हम तो इनके साथ कोई कभी जुड़ना ही नहीं चाहते। मतलब बलूच लोग हैं जो है, इनके साथ न मिले, बलूच इनसे दूर रहें, इनको तो हम मारेंगे। इन्होंने कोई वार्निंग पाकिस्तानियों को या चाइनीज को या किसी और को नहीं दी है। बलूचों को बोला, चीनियों को कहा है कि आप बेशक ग्वादर पोर्ट ले लें, लेकिन आप हमें जदीद मिसाइल दें कि वो अमेरिका तक भी पहुंच सके। मैं ये नहीं चाहता कि पाकिस्तानी फिर जाके मेरे ऊपर एफआईआर करें पाकिस्तान के अंदर और बोलें कि ये मेजर है, यही बीएलए को कंट्रोल करता है और यही सारी दहशतगर्दी पाकिस्तान के अंदर करवाता है। फिर से तुम्हारी पतलून उतारेंगे, तुम्हें जलील करेंगे, मत करो। डोंट गो इन दैट डायरेक्शन। जय हिंद दोस्तों, मैं विजय और आप देख रहे हैं वीस रिएक्शन। तो दोस्तों, पाकिस्तान को एक तरफ से तो अफगान तालिबान ठोक रहा है, एक तरफ से टीटीपी भी ठोक रहा है और अब बलूचिस्तान में बीएलए ने भी अपना मोर्चा खोल दिया है। दोस्तों, आपको पता ही होगा, अभी एक बस के ऊपर अटैक किया गया है और जिसमें कि 47 पाकिस्तानी फौजी मारे जाने की खबर है। हालांकि पाकिस्तानी मीडिया कुछ अलग ही आंकड़े दे रहा है, मगर जो बीएलए प्रेस रिलीज जारी किया है दोस्तों, उसमें उन्होंने 47 फौजी की बात कही है। और जब भी बलूचिस्तान में कुछ होता है तो आपको पता ही है कि पाकिस्तानी फौज और पाकिस्तानी मीडिया अपनी नाकामी छुपाने के लिए जो है वो सारा इल्जाम भारत के ऊपर लगा रहा है। और अभी आपने इंट्रो में देखा होगा कि एक बलूच पत्रकार ने इंडिया टीवी को जो बातें कही है, उसमें उन्होंने पाकिस्तानी फौज की सारी करतूत सामने लाई है और साथ ही में पाकिस्तानी फौज क्या चाह रही है और किस तरह उन लोगों को जो है भारत से मदद चाहिए, ये सारी बातें उन्होंने इंडिया टीवी पे कही है। दोस्तों, तो आज की वीडियो में हम यही देखेंगे और साथ ही में जो अटैक हुआ है उसके ऊपर मेजर साहब का क्या कहना है ये भी देखेंगे। तो चलिए करते हैं फटाफट वीडियो को शुरू। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो भी और हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। चलिए करते हैं वीडियो ना। अभी आप ये देखें, ये जनरल आसिम मुनीर ISI आर्मी GHQ जो रावलपिंडी का है और ISI हेडक्वार्टर्स आबशारा में, इनके आप दिमाग को देखें, इनके दिमाग खराब है। ये चाहते हैं कि हमारा पोर्ट जो है बलोचों का है, ग्वादर पोर्ट। अब इनको ये होश के नाखून पकड़ने चाहिए कि अगर वो उसको कोई अपने मुल्क को रखना चाहते हैं तो ग्वादर पोर्ट को वो भूल जाएं। बलोचों का हक है ग्वादर पोर्ट पे। मेरा अपील है नरेंद्र मोदी साहब से, मेरा अपील है आपके बड़े बड़े जिनके पास रिसोर्सेज है, अनिल अंबानी साहब से, कि मेहरबानी करके ग्वादर के तरफ देखिएगा। ये हम तो देखें, हमारे पास हिंगलाज माता है बलूचिस्तान में। ये हम आपको मालूम है कि हम आपके जो हमारे हिंदुस्तान साउथ एशिया की सबसे पुरानी मजहब है हिंदुइज्म, हिंगलाज माता जो है आपका होली सैक्रेड साइट है। हम तो चाहते हैं जो भी हिंदुस्तान का बाशिंदा है वो हिंगलाज माता आराम से, आसानी से आ सके, और वो उसी वक्त मुमकिन है जब ये पाकिस्तान के पोटोहार के जनरलों को दोबारा एक बहुत बड़ी शिकस्त मिलनी चाहिए। कि इसमें बलोच लिबरेशन आर्मी BLA और उनकी मजीद ब्रिगेड जरूर बीच में कूदेंगी। मैंने बोला था 15 दिन के अंदर अगर ये मामला सेट नहीं होता है तो ये लोग बीच में कूद जाएंगे। ये बात मैंने बोली थी। 15 दिन यानी कि करीब 13-14 जनवरी तक ये अटैक होना था। दोस्तों, ये अटैक हो चुका है।
जो मैंने प्रिडिक्ट करा था उसके पहले अटैक हो गया है। अब मैं ये नहीं चाहता कि पाकिस्तानी फिर जाके मेरे ऊपर एफआईआर करें पाकिस्तान के अंदर और बोलें कि ये मेजर है, यही बीएलए को कंट्रोल करता है और यही सारी दहशतगर्दी पाकिस्तान के अंदर करवाता है। ये सब बकवास आप लोग मत करिएगा। ये एक प्रिडिक्शन था जो सच निकला। दोस्तों हुआ ये है, देखिए मेरे सामने नोट्स हैं और तुर्बत शहर में एक अटैक हुआ है। अच्छा, अलग अलग मीडिया आउटलेट्स अलग अलग खबर दे रही हैं और पाकिस्तानी मीडिया चुप है। जाहिर सी बात है, उनके आका जो बैठे हैं आपपारा में, जो कि आईएसआई का हेडक्वार्टर है, या फिर उनके मालिक जो बैठे हैं रावलपिंडी में, वो जो आदेश देते हैं, वो जो हुक्म देते हैं, पाकिस्तानी मीडिया वो हुक्म बजाता है। फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि अलग अलग मीडिया हाउस ये कह रहे हैं कि बहुत एक बड़ा अटैक हो गया है। अभी तक तकरीबन इसमें 32 लोग घायल हो चुके हैं, 4 लोगों की मौत हो गई और जब तक आप ये वीडियो देखेंगे ये आंकड़े चेंज होने वाले हैं। मैंने जैसे पहले अर्ज किया, आज जो नई हुकूमत अमेरिका में आ रही है, इसके साथ मोदी साहब की से हमारी अपील है, मेहरबानी करके इस बात को मजीद पोस्टपोन ना कीजिएगा। हिंदुस्तान के अवाम, पूरे साउथ एशिया के अवाम आपके बिल्कुल मशकूर होंगे कि इस बात को आगे ले जाएं और कहें पाकिस्तानी फौज से, सेना से, कि ये आपने जो खून की होली बलूचिस्तान में मचाई हुई है, हम इसको नहीं छोड़ेंगे। हाँ, ये हमारे भाई हैं, बलोच हिंदुस्तान के छोटे भाई हैं। हम तो कभी नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान के साथ मिले। इन्होंने तो हमें जबरदस्त, देखिए जब बंटवारा हो रहा था, अंग्रेज बंटवारा कर रहे थे हिंदुस्तान का, तो बलोचों के ने कहा सबसे पहले तो हम हिंदुस्तान के साथ ही रहना चाहते हैं, लेकिन अगर ये बंटवारा हो ही रहा है तो हमें पाकिस्तान से कोई काम नहीं है। ये पाकिस्तान जो बरतानिया का प्लान था, नाकाम प्लान है। ये प्लान जो है इंतहाई बोसीदा प्लान है। ये आपने देख लिया, नहीं चल रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि वेडिंग पार्टी जा रही थी और एक एसएसपी के ऊपर अटैक था, लेकिन 3 अलग अलग मुख्तलिफ मीडिया हाउसेस ने यह भी बोला है कि यह सोल्जर्स के ऊपर अटैक था। एक कॉन्वॉय जा रही थी, एक फौजियों की कॉन्वॉय जा रही थी, जिसमें कि 4-5 बसें बीच में थी, 5-7 गाड़ियां आगे पीछे थी जो उनको एस्कॉर्ट कर रही थी, और बीच में आके किसी ने हमला कर दिया। यहां पे देखिए साहब, की इंडिविजुअल हैं एसएसपी जोएब मोहसिन। ये उस वक्त अपने परिवार के साथ एक बस में बैठे हुए थे। कहा जा रहा है कि वेडिंग पार्टी का हिस्सा थे, यह भी कहा जा रहा है, लेकिन अलग अलग मीडिया आउटलेट्स ये भी कह रही हैं कि मोस्ट ऑफ द कैजुअलिटीज आर सोल्जर्स। उसमें से ज्यादातर लोग जो मरे हैं, 4 में से ज्यादातर लोग जो मरे हैं वो सोल्जर्स हैं, और जो घायल हैं वो भी सोल्जर्स हैं। तो अलग मीडिया हाउसेज अलग खबर दे रही हैं, लेकिन बहुत बड़ा अटैक है, क्योंकि ये तुर्बत शहर के बीचों बीच हुआ है। और इसमें यह भी कहा जा रहा है कि मजीद ब्रिगेड, जो एक किस्म की स्पेशल फोर्सेस हैं, जो एक किस्म की एलीट यूनिट है बीएलए की, बलोच लिबरेशन आर्मी की, उसने यह बोला है कि भाई वी आर रिस्पॉन्सिबल, वी टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। आज ये चाइना के साथ जो है अजीब ये इनकी जहनियत है, कभी ये अरबी बनना चाहते हैं, कभी ये तुर्की बनना चाहते हैं, अभी ये चाइना के जो है वो टी बॉय जिसको कहते हैं वो बनना चाहते हैं। हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा है भाई। हमारी जान, मोदी साहब से हमारी दोबारा अपील है, वो हमारे बड़े भाई है, वो बलोचों के लिए बाप जैसे इंसान हैं। आप मेहरबानी करके बलोचों को अपने जहन में रखें। फौरन से पेशतर ये जो हुकूमत आ रही है ट्रंप की, इनके साथ बैठे। मेरे दोबारा गुजारिश है, इस पोर्ट के बारे में सोचिए, इससे भारत के अवाम को भी फायदा होगा, हमें भी फायदा होगा। ये पाकिस्तान के जो पोटोहार के जनरल हैं, इनके लिए कोई बंदोबस्त करें। आप देखें, इन्होंने एक घटिया तरीन इंसान पाला हुआ है सिंध और बलूचिस्तान में, जिनका नाम आसिफ जरदारी है। ये आईएसआई का फेस है सिंध में और बलूचिस्तान में। इंतहाई घटिया तरीन इंसान, हम इनको अच्छी तरीके से जानते हैं। ये हमारे घर में भी कराची में आते थे। ये झूठ के अलावा, बिल्कुल सही कह रहा हूं, इंतहाई डरपोक आदमी है। इनको अच्छी तरीके से कुछ समझाना चाहिए कि ये आप आसिफ जरदारी साहब, जो आप आसिम मुनीर के जो चेले बने हुए हैं, आपको होशियार होना चाहिए। ये ज्यादा दिन चलने वाला मामला नहीं है। यहां पे सरफराज बुख्ती, चीफ मिनिस्टर ऑफ बलूचिस्तान, ने कंडेम करा है, उसने निंदा करी है, सबने निंदा करी है, काम कोई नहीं कर रहा है यहां पे। 1-2 और बातें मैं बताऊंगा दोस्तों। ये जो चीजें हैं ना, ये अफगानिस्तान, देखिए पाकिस्तान क्या गलती यहां पे कर रहा है। मैं बार बार पाकिस्तानियों को बोल रहा हूं, बार बार, मैं कोई उनका वेलविशर नहीं हूं, ठीक है,
ना मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान का भला हो, लेकिन क्योंकि हम लोग भले हैं भारत के, तो इसलिए भलाई की बात कर देते हैं। अफगानिस्तान के साथ मैटर सॉर्ट आउट करो, उनसे लड़ो मत, उनसे लड़ो मत, उनसे लड़के कोई नहीं जीता। क्या पिद्दी का शोरबा बिलांद भर का पाकिस्तान तुम लड़ोगे? यार उन्होंने सिकंदर के साथ तलवारें अपनी टकराई हैं, उन लोगों ने यूएसएसआर तोड़ दिया। अफगान जो थे उन्होंने अमेरिका को भगा दिया 20 साल के बाद। यहां पे एक पाकिस्तान जो खैरात पे पलता है, उसके ऐसे प्लान्स हैं कि हम अफगानिस्तान को नस्तनाबूद कर देंगे। कोई नहीं कर पाया यार। सिकंदर बेवकूफ था, या अमेरिकन बेवकूफ थे, या जो सोवियट्स थे वो बेवकूफ थे, या आपके पास अब ये देखना जाहिल पाकिस्तानी बोलेंगे कि हमारे पास बम है। ओ भाई, तुम्हारे बम की जीरो वैल्यू है। जैसे तुम्हारी बम की जीरो वैल्यू है, वैसे तुम्हारे बम की भी जीरो वैल्यू है। दोनों बम्स की जीरो वैल्यू है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। और अभी आपने देखा कि ये जो बलोच पत्रकार जो कह रहे थे कि किस तरह पाकिस्तानी फौज जो है बलूचियों के ऊपर जुल्म ढा रही है, किस तरह वहाँ पे लोगों को गायब किया जाता है, और जब उनके खिलाफ कोई आवाज़ उठाता है उनको उठा लिया जाता है। और जब से ये बलूचिस्तान बना है तब से ये लोग जो है, इनका कहना है कि हम पाकिस्तान के साथ कभी भी नहीं जुड़ना चाहते थे, हम तो एक तो भारत के साथ रहना चाहते थे या फिर हम अलग देश बनाना चाहते थे। मगर पाकिस्तान ने बलूचिस्तान के ऊपर जबरन कब्जा किया हुआ है। और अब जब ये लोग आज़ादी की जंग लड़ रही है, और इस आज़ादी की जंग में BLA जैसे जो संगठन वहाँ पे तैयार हुए हैं, ये जब पाकिस्तानी फौजियों को मारते हैं तो फिर उसमें भारत को भी पाकिस्तानी फौज जो है अपनी नाकामी छुपाने के लिए भारत की साजिश, राह की साजिश, ये अपने लोगों को बताने का काम करती है। हालांकि ये जो BLA वाले हैं या फिर जितनी भी इनके ग्रुप्स हैं, ये सारे उनकी खुद की आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं दोस्तों। और ये जो पाकिस्तानी फौज है, इनके तो पहले ये भी तोते उड़े हुए हैं, उधर TTP वाले भी ठोक रहे हैं। पाकिस्तानी हमेशा कहते हैं कि हमें कश्मीर चाहिए, ये चाहिए। तो भाई पाकिस्तान की खुद के हालात पहले देख लो। उधर KP के वो एक अलग मांग है, उधर बलूचिस्तान अलग होने की स्थिति में है। इधर अभी जो पत्रकार ने कहा है कि जो सिंध है वो भी हिंद देश बनने की तैयारी में है। तो पाकिस्तान की 4 टुकड़े होने की अभी तैयारी चल रही है। और ये पाकिस्तानी दोस्तों, इनको हमारे कश्मीर की पड़ी है। इनके कश्मीर में भी यही मांग उठ रही है कि हमें पाकिस्तान से कोई मतलब नहीं है, हम भी अलग रहना चाहते हैं या फिर भारत के साथ जुड़ जाना चाहते हैं। तो ये हाल पाकिस्तान का है। बचा है सिर्फ पंजाब, जो कि पंजाबी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। पाकिस्तान के पंजाबियों की बात कर रहा हूँ। इनको भारत के कश्मीर के ऊपर तो बातें करना है, मगर जो खुद के देश में बलूचिस्तान आज़ादी की जंग लड़ रहा है, उधर सिंध में भी वही हाल है, KPK में क्या हाल है, सारा पाकिस्तान में जो है तांडव चल रहा है दोस्तों इस वक्त। मगर ये लोग जो है, ये हमेशा प्रोपेगेंडा करने का काम करते हैं। पाकिस्तानी फौज और पाकिस्तानी मीडिया तो हर नाकामी छुपाने के लिए भारत का नाम लेना, राख की साजिश, भारत की साजिश, ये आप सभी लोग जानते हैं। पर खैर, अब ये जो चल रहा है पाकिस्तान के अंदर, ये इतनी जल्दी शांति से मिटने वाला नहीं है। देखते हैं आगे क्या होता है। तो खैर, ये थी आज की वीडियो। आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।